हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम आज क्लास 12 के जो हो रहे एग्जाम हैं उसके हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक बार आपका फास्ट फास्ट रिवीजन हो जाएगा। 30 सवाल हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 से 12 मिनट में 30 सवाल हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही सब सारे सवाल पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सर, सिंधु सभ्यता के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। अभी इसी सभ्यता का एक हिस्सा था हड़प्पा सभ्यता, जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। इसका जो आकार था वो कैसा है? वो त्रिभुजाकार है। ये कर देते हैं, रुक जाइए जरा सा। हाँ, इसका आकार त्रिभुजाकार दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। ये भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक हिस्सा है मोहनजोदड़ो। ये नगर बसा हुआ था लगभग 5 किलोमीटर के घेरे में मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? दिया हुआ है 800 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 200 ईसा पूर्व, 1000 से 800 ईसा पूर्व, या 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। हाँ, इसमें आपको कुछ सवाल और आ सकते हैं कि भारत में या हिंदू धर्म में कितने वेद हैं। तो पहला तो हमें पता है ऋग्वेद। दूसरा ऋग्वेद, अजुर्वेद, थोड़ा सा रुकिएगा, अजुर्वेद, सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। नेक्स्ट आते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? दिया है 10, 28, 10, 50, 1000 या 870। इसका सही आंसर हो जाएगा 10, 28 सूक्त। ऋग्वेद में कुल 10, 28 सूक्त हैं। नेक्स्ट है, धर्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चाणक्य या अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य ने धर्म की शुरुआत की थी। कहीं कभी हो सकता है कि चाणक्य ना दान नाम देके आपको कौटिल्य नाम दे दे। ठीक है, तो इनका वर्त रियल नाम कौटिल्य ही था। कहा जाता है कि जो मगध के राजा थे नंद, उन्होंने इनका अपमान किया था। उस समय क्या किए थे, अपना चोटी खोल के छोड़ दिए थे कि जब तक इस साम्राज्य का विनाश नहीं करेंगे तब तक हम अपने शिखा नहीं बांधेंगे। और वो उसी समय से क्या किए, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि रास्ते में मिला हुआ एक ऐसा बच्चा था जिसको देख के इनको लगा कि ये राजा बनने लायक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया जाना जाता है? ऑप्शन हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कौसंबी या श्रीवास्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पांडवों के द्वारा बनाया जाने वाला शहर था। ऐसा माना जाता है कि जब 14 वर्ष की वनवास के बाद, 14 नहीं, हाँ शायद 14 वर्ष की वनवास के बाद और 1 साल के अज्ञातवास के बाद क्या हुआ था, कृष्ण गए थे 5 गांव मांगने के लिए कि पांडवों को 5 गांव दिया जाए। शायद यही एक वो जगह था। नेक्स्ट, अभी वर्तमान समय में दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 10, 28 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं? क्या हो जाता है। हम्म
कौन से? अभी पहले ही सवाल में हम आ चुके हैं कि 10-28 सूक्त किसमें होते हैं? ऋग्वेद में। ठीक है, आपको और ज्यादा आ सकता है तो ये आ सकता है कि अथर्ववेद में क्या है, यज्ञ के बारे में बात किया गया है। सामवेद में क्या है, संगीत के बारे में बात किया गया है। ठीक है? और यजुर्वेद में शायद झाड़ फूक के बारे में किया गया है। ये सब इतना ज्यादा डिटेल नहीं आएगा आपको। अल बरूनी कहां से आया था? नेक्स्ट सवाल है। ऑप्शन मोरक्को, फ्रांस, हेरात, उज्बेकिस्तान। तो ये दार्शनिक था, देश दुनिया घूमते रहता था, दुनिया के जहान का खबर ले लेके वो क्या करते थे, ये लोग अपने कोई नोट्स में बना के दुनिया को बताते थे कि कहाँ कैसा जीवन चल रहा है। ऑप्शन है मोरक्को, फ्रांस, हेरात, उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी, नेहरू, शौकत अली, मोहम्मद अली या जिन्ना, या इनमें से कोई नहीं? तो सर एक बात समझिएगा, तुर्की में क्या था, पहले खलीफा रहते थे जो मुसलमानों के लिए सबसे प्रिय होते थे। हुआ क्या, अंग्रेज उसको क्या किए, उसकी जो मान्यता है या उसका कुछ अपमान कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, दुनिया भर के जितने मुसलमान लोग थे वो इसके खिलाफ में आ गए। उसी समय भारत में दो आदमी थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये क्या किए, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कि हम इस बात का खिलाफ करते हैं, अंग्रेजों का खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किए थे। नेक्स्ट है, स्वराज्य दल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। स्वराज दल के संस्थापक चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन है नागपुर, लाहौर, हरिपुरा, कलकत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिपुरा। हरिपुरा में वे क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन अगर कहीं हरिपुरा नहीं आए तो आप त्रिपुरी भी आ सकता है, यहां भी वे बने थे। गांधी जी के साथ थोड़ा अनबन के कारण क्या हुआ, वे बीच समय में ही कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दिए थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़िए इसको। आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण, आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, या उपयुक्त में से कोई। तो सर साइमन कमीशन का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण था आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण क्या हुआ, लोग इसका विरोध करना शुरू किए। क्योंकि भारतीयों को लगता था कि जिस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं है वो भारतीयों का दर्द क्या समझेंगे, सबसे बड़ा कारण यही था। और एक चीज और पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो सर 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में यह भारत आया था। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा बोले थे। और इनको राष्ट्रपति कौन बोला था? तो सर इनको राष्ट्रपति बोले थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन दिया है, फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली या सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में, लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु नानक के बाद पद पर आसीन हुए थे? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जन देव या गुरु तेग बहादुर। तो सर इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु नानक के बाद जो आसीन हुए थे दूसरे धर्म गुरु, दूसरे सिख गुरु, वो थे गुरु अंगद। देखिए लिस्ट आपके सामने बना हुआ है, पहला है गुरु नानक, उसके बाद है गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जन दास
छठा गुरु हरगोविंद, सातवां गुरु हर राय, आठवां गुरु हरकृष्ण, नौवां गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बनने के बाद वे क्या बोले कि इस जो परंपरा है, ये जो परंपरा है, इसको यहीं से स्थगित किया जाता है और गुरु ग्रंथ साहब को ही धर्म गुरु मान के उसको स्थापित कर दिया गया और उसके बाद फिर कोई धर्म गुरु नहीं बने। इस सवाल को अगर थोड़ा सा हम खोलते हैं तो इसमें दो सवाल हमें लग रहा है शायद आपको पूछा जा सकता है। पहला सवाल, गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर, ये दोनों ऐसे गुरुदेव हैं जिन्हें क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था। पहला है जहांगीर जो गुरु अर्जन देव को मरवाए थे, और दूसरा है औरंगजेब। ये दो धर्म गुरु थे जिनको अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया। नेक्स्ट है, चिश्ती शहर कहां पर स्थित है? ऑप्शन है मध्य भारत, मध्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य अफगानिस्तान। मध्य अफगानिस्तान में चिश्ती शहर उपलब्ध स्थित थे। नेक्स्ट है, तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो सर ऑप्शन है ताजिक, पारसिक, यमन या तुरस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा तुरस्क। तुरस्क बोला जाता था तुर्की मुसलमानों को। नेक्स्ट, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? अभी बताए थे, सिखों के पांचवें गुरु को जहांगीर मरवा दिए थे। कौन होगा आंसर? गुरु अर्जन देव। यहां पे आप देख सकते हैं गुरु अर्जन देव। नेक्स्ट है, देसी रियासत को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कब की गई थी? ऑप्शन है 1935, 1936, 1937 या 1938। इसका सही आंसर होगा 1938। ब्रिटिश ही इस बात का मतलब पक्ष रखे थे कि जितने छोटे मोटे देसी रियासत है इसको मिला के एक संघ बना दिया जाए, और ये एक अच्छा पहल भी था क्योंकि भारत क्या था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1937। नेक्स्ट, कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष जारी किया गया था? तो इस सवाल को समझने से पहले एक बात समझना होगा कि होता क्या है, जब भारत आजाद होता है तो इसको यहाँ पे बहुत सारे रियासत बटे हुए थे, तो यहाँ के रियासतों को यह ऑफर दिया गया कि आप चाहिए तो आजाद भी रह सकते हैं, आप चाहिए तो पाकिस्तान की तरफ भी जा सकते हैं, और आप चाहिए तो भारत की तरफ भी जा सकते हैं। अब इसमें दो चार ठो नौटंकी बाज थे रियासत वाले। उन लोग क्या किए, कुछ तो बोले नहीं नहीं हम पाकिस्तान तरफ भागेंगे, कुछ बोले नहीं नहीं हम भारत तरफ भागेंगे, और कुछ बोले नहीं हम अपना अलगे रहेंगे, हम दूसरा के बस में नहीं रहना चाहते हैं। तो उसी में कश्मीर भी था। राजा हरि सिंह क्या किए थे उस समय, बोले नहीं नहीं ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना हम भारत में जाएंगे, हम अपने आजाद अलग रहेंगे, हम बहुत इतना खूबसूरत दे रहा शहर है, देश है हमारा, हम दूसरे में किसी में शामिल नहीं होंगे। तो उस समय क्या हुआ, पाकिस्तान क्या किया, कुछ कबाली कबीले के लोगों को, उन लोग को पैसा, बंदूक, हथियार मुहैया कराया कि जाइए कश्मीर में पूरा तहलका मचाइए, ताकि उन लोग परेशान होकर हमसे शामिल हो जाए। या बाद में जब से आप लोग तहलका मचा दिए फिल्म स्टाइल जैसा कि गुंडा गया हीरोइन को मारने छेड़ने, हीरो गया बचाया, हीरोइन से प्यार हो गया, हीरो लेके उसको चल दिया। तो यहाँ पाकिस्तान हीरो बनना चाह रहा था, लेकिन हो गया यहाँ थोड़ा उल्टा। राजा हरि सिंह क्या किए, पहले भागे भारत के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू मानवता के नाम पे या मानवता के हिसाब से सोचते हुए बोले कि अच्छा चलो हम हेल्प कर देंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल रुक गए। बोले ना, हम अपने जवान का मृत्यु का ठिकरा अपने काहे लेंगे, हमारा जवान है जी, हमारे पास है, हम आपके मैटर में अपना घुसा के और अपना आदमी को जान गंवाएंगे जिससे हमको कोई फायदा भी नहीं है, तो नहीं हम इसमें नहीं शामिल होंगे। आप भारत में शामिल होइए, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जो भी हो रहा है तकलीफ उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। राजा हरि सिंह घूम के चल गए, ना नहीं तो नहीं करेंगे। फिर जैसे घर पहुंचे पता चला कि अपने महल से ज्यादा दूर नहीं है उन लोग, कबीला वाला आदमी, तो फिर दौड़ लाए। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल यही बात बोले, तो राजा हरि सिंह विलय पत्र पे साइन किए 1948 में, और उस समय साइन करने के बाद कश्मीर उस समय से आज तक भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब यही चीज क्या है, उस समय दिक्कत क्या हो गया कि पाकिस्तान के जो लोग थे या पाकिस्तान की जो सेना थी वो थोड़ा थोड़ा करते करते भारत में कश्मीर में घुस चुके थे। अब इंडिया में थोड़ा सा गलती क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन के पास पहुंच गए हेल्प मांगने के लिए,
कि ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको रोकिए। अब यूनाइटेड नेशन क्या किया, एक मुखिया बन के आया, उसको बोला कि अच्छा ठीक है, यहीं पे जो जहां है वहीं रुक जाइए। इसी कारण से आज भी कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान पकड़ के बैठा हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1948। 1948 में कश्मीर में जनमत संग्रह कराया गया था। अच्छा, उसके बारे में 3-4 और देख लीजिए। जैसे विलय पत्र द्वारा बीकानेर जोधपुर। जोधपुर में क्या हुआ कि यहाँ पे लोग अपने विलय पत्र कर लिए आजादी के समय कि चलो हम भारत में रहना चाहते हैं, क्या दिमाग लगाना झूठे फालतू। जनमत संग्रह जूनागढ़, यहां देखिए जूनागढ़ में और कश्मीर में दो नए खेले थे। इसमें क्या खेला था, जूनागढ़ में क्या था कि आदमी जो लोग वहां जनता रह रहे थे वो हिंदू ज्यादा थे, लेकिन राजा नवाब था, सलमान था। कश्मीर में क्या था, हिंदू बड़े कम थे, लेकिन राजा हिंदू था, जनता मुसलमान थी। तो यहां क्या हुआ, जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवा दिया गया कि वहां की जनता बताएगी किसको हम किसके तरफ जाना चाहते हैं। तो लगभग 91% लोग भारत की तरफ जाने के लिए वोट किए। तो ये आ गया भारत में। सैन्य करवारी हैदराबाद, यहां भी नवाब साहब कुछ ज्यादा उछल रहे थे, तो पंडित जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जाके धमकी दे दिए कि सेना हम खड़ा किए हैं, अब आप शामिल होते हैं कि नहीं बताते हैं, नहीं तो फिर हम गोली मारते हैं आपको पिछवाड़े पे। तो उस समय नवाब साहब क्या किए हैं, कहा जाता है कि नवाब साहब राजमहल से सब संपत्ति लेके भाग गए, अपना कुत्ता तक को लेके भाग गए, लेकिन अपनी बीवी को वहीं छोड़ के भुला गए। तो ये अलग विषय है। और विलय पत्र जम्मू कश्मीर वाला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ज्यादा बकवास हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1873, 1803, 1773। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773। 1773 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो भी सर्वोच्च न्यायालय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसमें भी बहुत सारा झोल झाल था, लेकिन कम से कम खुल तो गया था। फिर है, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था? ऑप्शन है सूरत, मुंबई, मद्रास, उपरोक्त में से सभी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, जो उस समय का बंबई था। और बंबई आज भी भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य में मतलब क्षेत्र में से एक है, कि यहाँ बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है भारत को, वहां बॉलीवुड है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया है? 1875, 1880, 1878 या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875। 1875 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था। ऑप्शन है 1838 से 1905, 1738 से 1805, 1638 से 1705 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1838 से 1905। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल 1838 से 1905 था। 1838 में पैदा हुए और 1905 में निकल लिए। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था? तो सर अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक राज्यों को बनाया गया था। सर नेक्स्ट है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? अभी बताए थे, हैदराबाद का भारत में विलय 1948 में। 1948 में क्या हुआ था, हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। लगभग सब इसी में हुए हैं, 1948 या 1949। इसमें ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद के समय। तो ये आपके लिए जरूरी है, हो सकता है पता नहीं शायद कहां से सवाल पूछा जा सके, तो इसके लिए आप ये भी याद रख लीजिएगा। ऑपरेशन पोलो, पोलो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 या 1948। तो सर भारत की आर्थिक नीति की घोषणा 1947 में ही हुई थी। 1947 या 1948? 1947 ही होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा, शायद 1947 या 1948 में कुछ कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है, कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? अभी ही बता चुके हैं हम, 1948 में। नेक्स्ट,
कबालियों द्वारा पाकिस्तान सहयोग से कश्मीर पर आक्रमण कब किया गया था? तो सर अक्टूबर 1947 में कबालियों द्वारा पाकिस्तान के सहयोग से कश्मीर में हमला किया गया था या घुसपैठ किया गया था। और 1948 में उससे क्या हुआ? भारत इन सबको मार के खदेड़ के भगाया। फिर है आज का लास्ट सवाल, 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या डलहौजी या कर्नवालिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ही 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। चलिए चलिए आज का सवाल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। 20 सवाल थे, उसमें थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताने का कारण क्या है कि एग्जाम चल रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। बाकी फास्ट फास्ट रिवीजन आपका हो जा रहा है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और दूसरे को शेयर भी करें। अगर कुछ कमियां रह गई हो तो उसे कमेंट में डाल के हमें बताएं जरूर। धन्यवाद।